मातृशक्ति को सत सत प्रणाम। भारत माता को सत सत प्रणाम। पूरे भारत के माता बहन व बेटी को सत सत प्रणाम। नारी शक्ति को सत सत प्रणाम। मैं एक हिंदू होने के नाते अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं। शायद कहीं कुछ कमियां रह गई हैं हमारी हिंदू नारी शक्तियों में, जो अभी तक ऐसा भाषण योगराज के द्वारा दिया गया उस पे चुप हैं। मैं भारत का नागरिक होने के नाते आज नारी शक्ति का आह्वान करता हूं कि जागो और आगे बढ़ो। भारत माता को आज तुम्हारी शक्ति की जरूरत है, कहीं वो अकेली ना पड़ जाए। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति की जय हो। हमारे हिंदू सनातन धर्म में नारी की पूजा की जाती है, दुर्गा माँ के रूप में, काली माँ के रूप में, सरस्वती माँ के रूप में, लक्ष्मी माँ के रूप में, शीतला माँ के रूप में, महारानी झांसी की रानी लक्ष्मी बाई के रूप में, पार्वती माँ के रूप में, सीता माँ के रूप में, राधा माँ के रूप में, सती अनसुईया माँ के रूप में, सती सावित्री माँ के रूप में। जब जब राक्षसों का अत्याचार बढ़ा, तब तब नारी शक्ति आगे आई। जब जब नारी शक्ति पे प्रहार हुआ, जब जब नारी शक्ति का अपमान हुआ, तब तब नारी शक्ति महाशक्ति का रूप धारण किया, महाशक्ति का रूप धारण किया और दुष्ट, दुराचार, पापी, अन्यायी, अधर्मी, कुटिल, नीच, राक्षस, हैवान, छली, कपटी, इन सभी का सर्वनाश किया है। इतिहास गवाह है हमारे भारतीय हिंदू नारियों का। आज मैं उसी नारी शक्ति का आह्वान करता हूं, वो जागृत हों, अपने आप को जगाएं और इन पापियों का सर्वनाश करें, क्योंकि यही समय की मांग है, भारत माता की मांग है। एक माता का अपने बच्चों से मांग है, बच्चों का धर्म, कर्म, वचन बनता है अपनी भारत माँ की रक्षा करें, क्योंकि अब पापियों का बाढ़ सा आ गया है, सैलाब सा आ गया है, इनके पाप का घड़ा भर चुका है। हे हमारे भारत देश की भारतीय नारी शक्ति, उठो, आगे बढ़ो, सामना करो, अभी नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि जिस तरह किसान रैली में भरे मंच पर मीडिया वहां खड़ी थी, सोशल मीडिया खड़ा था, समाज खड़ा था, उनके सामने योगराज सिंह ने हिंदू नारी का अपमान किया, उनके मान सम्मान पे ठेस पहुंचाई, अपमान किया गया उनका। युवराज सिंह के, जो कि पूर्व क्रिकेटर हैं, उनके पिता योगराज सिंह के द्वारा, मैं आप सबको योगराज सिंह के बारे में बताना चाहता हूं कि यही वो योगराज सिंह है जो जयसिका मर्डर कांड में जेल भी कर चुके हैं। यही वो योगराज सिंह है जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 6 मैचों में सिर्फ 1 रन बनाए थे। और इनका ये जो भाषण था, आतंकवादी भाषा जो इन्होंने बोला था, हिंदू नारियों के लिए, उनके मान सम्मान के खिलाफ बोला, और जिस तरह से बोला, उन्होंने जनरल सिंह का नाम लिया, भिंडरवाले का नाम लिया, और ऐसे आतंकवादियों का नाम लिया इन्होंने जो देश को बांटने की बात किया उस मंच पे चढ़ के। और उस मंच पे हिंदू समाज के लोग, किसान समाज के लोग, तमाम प्रकार की पार्टी नेता और संगठन खड़े थे, लेकिन किसी ने भी इस बयान का विरोध नहीं किया। जानते हैं ऐसा कि क्योंकि यह हिंदू नारी की बात थी,
अगर यही किसी दूसरे धर्म के लिए योगराज सिंह बोले होते, दूसरे धर्म की नारियों के लिए बोले होते, तो आज ये जेल के अंदर होते, पुलिस इनको घसीट के ले जाती, यही भारतीय पुलिस प्रशासन इनको घसीट के ले जाती, और यही जो 18 पार्टी किसान रैली में सपोर्ट कर रही हैं, यही लोग धरने देते और पूरे जगह जगह चक्का जाम करा दिया गया होता। लेकिन आज भारतीय नारियों का अपमान किया गया और उनको ऐसा निंदनीय भाषण दिया गया योगराज के द्वारा कि पूरे विश्व में हिंदू नारी का मजाक बना दिया गया। हर जगह जहां देखिए सोशल मीडिया में सिर्फ इतना घटिया इन्होंने भाषण दिया कि हिंदू नारी को बदनाम कर दिया, भारत संस्कृति को हमारे बदनाम कर दिया, हमारी सभ्यता को बदनाम कर दिया, हमारे सनातन को बदनाम किया, और किसी ने भी उसका विरोध तक नहीं किया। सबसे बड़ी चिंता की बात है, इस किसान रैली में छोटी बड़ी कुल मिला के 18 राजनीतिक पार्टी किसान रैली को सपोर्ट कर रहे थे, 10 किसान संगठन भी मिलकर रैली को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन योगराज जिस तरह हिंदू नारी शक्ति का अपमान किया, सभी राजनीतिक पार्टी नेताओं के मुंह पर ताला सा लग गया, किसी ने कुछ बोलने का मन नहीं बनाया। भारत सरकार ने महिलाओं के लिए महिला आयोग का गठन किया था, इसलिए नारी शक्ति बढ़े, अपने हक की लड़ाई लड़े। आज महिला आयोग भी क्यों चुप है? बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या पैसे वाले कुछ भी बोले, कुछ भी करें, उनके लिए कोई कानून नहीं, कोई कार्रवाई नहीं? क्यों? ना तो कोई वकील ही इस भाषा पे बोलने के लिए तैयार है, ना तो कोई जज ही अब बोलने के लिए आगे आ रहा है, ना तो कोई संगठन वाले। क्यों? ऐसा क्यों? आप सब जानते हैं हिंदुओं का इतना सारा संगठन है, किसी ने भी कुछ नहीं बोला, सिर्फ कहने के लिए संगठन है, अपनी रोटी सेकते हैं ये सभी संगठन वाले। क्या किसान रैली में हिंदू नहीं थे? हिंदू महिलाएं नहीं थी? बीच सभा में योगराज ने हिंदू पुरुष को गद्दार बोला। हिंदू पुरुष चुप और तालियां बजा रहे थे, मजे ले रहे थे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये मीडिया और सोशल मीडिया के द्वारा पूरे विश्व में हिंदू नारी का मजाक, उनके अस्तित्व का मजाक उड़ाया जा रहा है, उनके मान सम्मान का मजाक उड़ाया जा रहा है। और हिंदू नारी शक्ति को दो टके में बिकने वाली बोला। हिंदू की बहन बेटी 2 टके में बिकती थी, सभी चुप रहकर तालियां बजा रहे थे। शर्म की बात है, शर्म करो हिंदू पुरुषों, शर्म करो, तुम्हारे लिए शर्म की बात है। मैं योगराज से कहना चाहता हूं, सुनो, जिस हिंदू नारी शक्ति को तुमने गालियां दी, अपमान किया, बाजारू बोला, आरोप लगाया, कलंक लगाया, वही हिंदू नारी ने महाराजा छत्रपति शिवाजी को जन्माया, वही हिंदू नारी ने गुरु गोविंद सिंह जी को जन्माया, वही हिंदू नारी ने महाराणा प्रताप सिंह जी को जन्माया, वही हिंदू नारी ने पृथ्वीराज चौहान को जन्माया, वही हिंदू नारी ने गुरु तेग बहादुर सिंह जी को जन्माया, वही हिंदू नारी ने संभाजी महाराज को जन्माया, वही हिंदू नारी ने महारानी झांसी की रानी लक्ष्मी बाई को जन्माया। अरे योगराज, तुमने जिस तरह से हिंदू नारी शक्ति का अपमान किया, तुम्हें भारतीय हिंदू नारी कभी भी माफ नहीं करेंगी, कभी भी नहीं। तुम कलंक हो, जिस तरह से एक नारी को तुमने बोला है, तुम एक कलंक हो, तुम्हें सजा मिलना चाहिए और मिलेगा। इसके लिए कोई बोले या ना बोले, लेकिन हमारे भारतीय नारी, हिंदू नारी, सनातनी नारी जरूर आवाज उठाएंगे, तुम्हारे खिलाफ रैलियां करेंगी, तुम्हें अरेस्ट की मांग करी जाएगी, तुम्हें सजा होगा, तुम्हें माफी नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आज हम चुप हो जाएंगे
तो कल फिर कोई आके हमारी हिंदू नारियों के ऊपर लांछन लगाएगा और फिर नारियों का अपमान करके जाएगा। अगर आज हमारी नारियां चुप हो गई तो फिर कोई आके कुछ भी बोल सकता है। तुम्हारे खिलाफ नारी शक्ति जरूर मांग करेंगी, सजा का मांग करेंगी, रैलियां करेंगी, तुम्हें जेल में होना चाहिए। अगर आज किसी दूसरे धर्म की नारी के विषय में बोले होते तो अब तक भूचाल आ गया होता, भूकंप आ गया होता, चक्का जाम हो गया होता, रोड जाम हो गया होता, पूरी नारी संगठन रोड पे आ गई होती और उनका साथ देने के लिए हमारे हिंदू संगठन के सभी पुरुष से लेकर नारी से लेकर सभी आगे आ गए होते। लेकिन आज हिंदू नारी की बात आई तो ना तो किसी को जवान रह गया, ना तो कोई आगे आने को कह रहा है, और तुम जेल में होते। अगर ऐसा किसी दूसरी धर्म के साथ किए होते, दिखता, जरूर दिखता, तुम उस समय जेल में, अब तक तुम जेल में होते। हिंदू नारी के साथ कोई भी नहीं, यहां तक उनके अपने घर के पुरुष भी उनका साथ नहीं दे रहे हैं। जागो हिंदू शेरनियों, जागो, नौकरी, काम काज, बिजनेस, घर परिवार तो चलता रहेगा। ये लड़ाई आपके मान सम्मान की, आपके आबरू की है, आपकी इज्जत की है। जितना बड़ा कलंक योगराज ने लगाया है, ऐसे ही नहीं, आपके सम्मान की है। अपनी लड़ाई लड़िए, आपके साथ हम हैं। नारी शक्ति जिंदाबाद। आप एक कहावत सुने होंगे ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आज एक नारी खड़ी होगी और बोलेगी तो कल पूरी फौज खड़ी हो जाएगी। ये तुम्हारे सम्मान की लड़ाई है, तुम्हारी इज्जत की लड़ाई है, आबरू की लड़ाई है, अपनी बहन बेटियों की आने वाले भविष्य में अपने संस्कार की लड़ाई है। इस लड़ाई में आज पीछे मत हटिए आप लोग। जागो, उठो, आवाज दो। अरेस्ट योगराज, सजा की मांग करो प्रशासन से। पूरा हिंदुस्तान समाज आपके साथ है, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है, पूरा हिंदू समाज आपके साथ है। क्योंकि योगराज का ये जो भाषण है, हिंदू नारी शक्ति का अपमान। हमारे वेद शास्त्र पुराण में हिंदू नारी शक्ति का अपमान नहीं किया जा सकता, क्योंकि योगराज का ये भाषण एक स्क्रिप्ट राइट की तरह है, किसी के द्वारा एक कहवाया गया है उनसे। और इस देश में अलग थलग करने की किसान रैली तो बहाना था। किसान रैली कुछ नहीं, ये बहाना था। सिर्फ मैं आप सबको बताऊं, चांद में तो दाग हो सकता है, चांद में तो दाग है, लेकिन मोदी जी में अगर कोई कहे दाग है तो मैं मानने को तैयार नहीं है। और यही बातें विपक्षियों को सबसे ज्यादा खटकती है कि मोदी जी हिंदू नारी, जो हिंदुस्तान की भारतीय नारी हैं, हिंदुओं की नारी हैं, सबसे ज्यादा अगर मोदी जी को कोई करता है तो हिंदुस्तान की नारियां करती हैं। और मोदी जी भी सनातन धर्म और हिंदुस्तान की नारी के लिए तमाम प्रकार के कार्य कर रहे हैं, तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं दे रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने की राह दे रहे हैं। तो मैं कहता हूं, नारी शक्तियां उठो, जागृत हो और आगे बढ़ो, अपने हक की मांग करिए, सजा की मांग करिए योगराज सिंह के लिए, उनकी अरेस्ट की मांग करिए। नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, वंदे मातरम। मातृशक्ति को सत सत प्रणाम, भारत माता को सत सत प्रणाम, पूरे भारत के माता बहन व बेटी को सत सत प्रणाम, नारी शक्ति को सत सत प्रणाम। मैं एक हिंदू होने के नाते अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं। शायद कहीं कुछ कमियां रह गई हैं हमारी हिंदू नारी शक्तियों में, जो अभी तक ऐसा भाषण योगराज